सियासत की। राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच स्पीकर को ओर से दिए गए नोटिस के खिलाफ सचिन पायलट गुट की याचिका पर सुनवाई जारी है। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में सचिन पायलट समेत 19 विधायकों की याचिका पर फिलहाल सुनवाई हो रही है। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने विधायकों को दल बदल कानून और पार्टी व्हिप के उल्लंघन पर नोटिस दिया था, जिसके खिलाफ पायलट गुट ने गुरुवार को याचिका दायर की थी। पिछली सुनवाई में पायलट की ओर से सीनियर वकील हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी ने पैरवी की थी और विधानसभा अध्यक्ष की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी वॉक कर रहे हैं। साल्वे और रोहतगी अपना पक्ष रख चुके हैं, जबकि अभिषेक मनु सिंघवी आज अपना पक्ष रख रहे हैं। भवानी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। भवानी, फिलहाल किस तरीके की दलीलें चल रही हैं? शायद भवानी तक आवाज नहीं पहुंच रही, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसी बीच आपको बता दें ये सुनवाई शुरू हो चुकी है। हालांकि 10:30 बजे शुरू होनी थी, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी के रिक्वेस्ट पर ये 10 बजे ही शुरू हो चुकी है ये सुनवाई। फिलहाल अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो अपना पक्ष वहां पर रख रहे हैं। भवानी का रुख कर लेते हैं। भवानी, किस तरह की दलीलें चल रही हैं? देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी जो दलील दे रहे हैं वो तीन दलीलें दी। उन्होंने पहले ये कहा कि स्पीकर के अधिकार को चैलेंज नहीं किया जा सकता जब नोटिस दिया जाता। तो उन्होंने 3-4 इसके लिए आर्ग्यूमेंट्स दिए। उन्होंने केस गिनाए, एक झारखंड का केस गिनाया, अलग अलग स्टेट्स के जो ऐसा फैसला आए थे उनका हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अगर ये स्पीकर को अधिकार है कि जब तक कि कोई फाइनल कार्रवाई नहीं होती है तब तक नोटिस पर अदालत को दखल का अधिकार नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता स्पीकर के नोटिस पर। उन्होंने कहा कि अगर स्पीकर के नोटिस पर अगर जुडिशियल रिव्यू किया गया तो सीधा हस्तक्षेप का मसला होगा विधायिका के अंदर। तो पूरी जो बहस इस वक्त है वो इसमें बदल गई है कि ये विधायिका वर्सेस कोर्ट का, जुडिशरी का मसला है। उन्होंने कहा कि स्पीकर का ये पूरा अधिकार है इस पूरे मसले पर, और उन्होंने कहा कि कोर्ट का दखल तब आता है जब इस मामले पे स्पीकर ने कोई फैसला दे दिया हो, लेकिन अभी फैसला नहीं हुआ हो। 3-4 जजमेंट का हवाला दिया उन्होंने। जजमेंट देते हुए उन्होंने कहा कि अभी ये दखल नहीं आता। दूसरा, उन्होंने कहा कि पिटिशन ही प्रीमैच्योर है। प्रीमैच्योर इन लिहाज से बताई उन्होंने कहा कि जब तक स्पीकर कोई फैसला नहीं देते, अभी केवल उन्होंने नोटिस दिया है, और जब तक वो उनकी विधायिकी रद्द करने का कोई आदेश दे देते हैं तब पिटिशन मैच्योर होती है। उसके बाद में अगर ये कोर्ट में आते सचिन पायलट और 19 विधायक, तब कोर्ट ये सुनकर इसको अटेन कर सकता था, लेकिन अभी तो पिटिशन ही मैच्योर नहीं है। तो इस तरीके के कई तर्क अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से दिए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोर्ट इस पिटिशन को खारिज करे, क्योंकि ये अगर खारिज नहीं की जाती और इसमें दखल दिया जाता तो ये विधायिका के काम में, स्पीकर के काम में दखल की बात होती है। और स्पीकर के अधिकार को बताया उन्होंने था कि स्पीकर का अधिकार असीमित है। उन्होंने अनुसूची 10 के अंदर क्लॉज 2(1)(a) का हवाला दिया था, जिसमें उसने कहा गया कि स्पीकर के पास में असीमित अधिकार है कि अगर सदन के बाहर भी अगर विधायक का आचरण इस तरीके का हो, दल बदल की तरफ अगर इशारा करता हो, तो स्पीकर नोटिस दे सकता है। उन्होंने कहा कि अगर स्पीकर नोटिस के अधिकार को ही अगर कोर्ट ने अगर नहीं माना तो ये सीधा विधायिका के काम में और स्पीकर के, जो स्पीकर को अधिकार है, उसको एक तरह से चैलेंज करने की कोशिश होगी। जी भवानी, आप नजर बनाए रखिएगा, पल पल के अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने चीन मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि ये साधारण सीमा विवाद नहीं, इसका मकसद भारत के प्रधानमंत्री पर दबाव बनाना है। Worry I have so far is that the Prime Minister has succumbed. So worry I have is that Chinese are sitting in our territory today, and the Prime Minister has said publicly that they're not, which to me tells me that he's worried about his image and he's defending his image. And if he allows the Chinese to understand that they can manipulate him because of his image, the Indian Prime Minister will no longer be worth anything for India. उधर शिवसेना अध्यक्ष और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे 5 अगस्त को अयोध्या जा सकते हैं। वो राम मंदिर भूमि पूजन में शामिल हो सकते हैं। पीएम मोदी भी 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन करेंगे। खबर है कि उद्धव ठाकरे के अयोध्या जाने पर आज दोपहर या शाम तक सहमति बन सकती है, क्योंकि उनको भी न्योता भेजा गया था, जिसके बाद ये संभावना दिख रही थी कि वो भी जा सकते हैं। आशीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशीष, ये कब तक साफ हो पाएगा?
बिल्कुल अर्पिता, आपको बताना चाहेंगे कि उद्धव ठाकरे से जुड़े जो सूत्र हैं, जो शिवसेना के सूत्र हैं हमारे, उनसे हमारी जो बात हो रही है, उनके द्वारा यही कहा जा रहा है कि सहमति बनते हुए नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री बनने से पहले भी राम मंदिर के निर्माण के लिए अयोध्या गए थे और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अयोध्या गए थे, और साथ ही में उनने 5 करोड़ रुपए का दान जो है, ऐसे सबसे पहले व्यक्ति उद्धव ठाकरे हैं जिन्होंने राम मंदिर के लिए 5 करोड़ रुपए का दान दिया था। अब शिवसेना के जो सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे अयोध्या 5 अगस्त के लिए जा सकते हैं। जी, तो जो जानकारी आशीष दे रहे हैं, 5 अगस्त को उद्धव ठाकरे भी पहुंच सकते हैं भूमि पूजन में, और ऐसे में संभावना जो दिख रही है वो ज्यादातर दिख रही है कि वो जाएंगे। हालांकि शाम तक ये तस्वीर क्लियर हो जाएगी। कानपुर शूटआउट केस के मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे के करीबी जय वाजपेयी और उसके साथी प्रशांत शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि जय वाजपेयी ही विकास दुबे के पैसों का हिसाब रखता था। जय वाजपेयी यूपी एसटीएफ की हिरासत में था, और जब विकास के भागने में जय की गाड़ियों के इस्तेमाल के खास सबूत नहीं मिले तो उसे छोड़ दिया गया था। लेकिन न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद जय वाजपेयी को फिर से गिरफ्तार किया गया। जय के खिलाफ आयकर और ईडी बेनामी संपत्ति और ब्लैक मनी की जांच करेगी। पुलिस ने जय पर आर्म्स एक्ट का मामला भी लगाया है। कानपुर पुलिस के मुताबिक 2 जुलाई को जय वाजपेयी ने विकास दुबे को 2 लाख रुपए और 25 रिवॉल्वर कारतूस दिए थे। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद विकास दुबे और उसके गैंग को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए 3 लग्जरी गाड़ियों की भी व्यवस्था की गई थी, लेकिन पुलिस की सक्रियता से वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया था। चौबेपुर के विक्रू कांड में कुख्यात अपराधी विकास दुबे के खात्मे के बाद अब उसके खजांची पर पुलिस ने एक बार फिर शिकंजा कसा है। देर रात विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी को छोड़ने के बाद एक बार फिर इसी नजीराबाद कोतवाली में लाया गया था, जहां पर अभी भी नजीराबाद कोतवाली में उसके होने की जानकारियां सामने आ रही हैं। देर रात एसएसपी कानपुर दिनेश कुमार पी ने एक प्रेस नोट जारी किया, जिसमें जिक्र किया कि नजीराबाद थाने में विकास दुबे के खजांची को गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखने के साथ साथ 120 भी लगाया गया है। उसके साथ एक प्रशांत शुक्ला नाम का आरोपी गिरफ्तार है, और अनुमान ये जताया जा रहा है कि करीब 11 से 12 बजे उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर जेल भेजा जाएगा। पिछले कई दिनों से जय वाजपेयी को पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ था और पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही थी। जय वाजपेयी वो खजांची है जो करोड़ों रुपए विकास के काली कमाई के करोड़ों रुपए का कारोबार बढ़ा रहा था। फिलहाल जय वाजपेयी गिरफ्तार है, और अब देखना ये होगा कि इस मामले में और कौन से नए पहलू सामने आते हैं। गैंगस्टर विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इस बीच सामने आई है। रिपोर्ट में बताया गया कि 3 गोलियां विकास के शरीर के आर पार हुई थी और 2 गोलियां विकास के सीने के बाईं ओर से आर पार हुई थी, जबकि 1 गोली विकास के दाहिने कंधे से आर पार हुई थी। बताया गया कि यूपी एसटीएफ ने विकास से आमने सामने का ये मोर्चा लिया। विकास दुबे के शरीर से 10 जख्म भी मिले, जिनमें 6 गोलियों के हैं। कुख्यात अपराधी विकास दुबे का इनकाउंटर के बाद उसका पोस्टमार्टम इसी पोस्टमार्टम हाउस में हुआ था, और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव मौजूद है, जिसमें 3 गोलियां विकास के शरीर से आर पार हुई थी। साथ ही साथ इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि विकास को 10 जख्म भी आए थे। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि ये 10 जख्म जो उसको आए थे वो भागते वक्त आए हुए होंगे। निश्चित तौर से अब विकास की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है तो कई तरीके के और खुलासे भी हो रहे हैं। सौरभ मिश्रा, न्यूज 18, कानपुर नगर। वहीं मुठभेड़ में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे का एक और वीडियो भी सामने आया, और ये वीडियो विकास दुबे के भतीजे अमर दुबे की शादी का है, जिसमें सब इंस्पेक्टर के शर्मा के अलावा कई पुलिसकर्मी भी शामिल हुए थे। जिसका वीडियो अब ये सामने आया, जिसमें के शर्मा अपने 3 साथी पुलिसकर्मियों के साथ अमर दुबे को आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि 3 पुलिस वाले अमर दुबे की शादी में कुर्सियों पर बैठे नजर आए। इसमें एक महिला सिपाही भी दिखी। इतना ही नहीं, एक पुलिस वाला अमर दुबे के गले मिलते हुए भी उससे दिख रहा है। हालांकि इन सभी पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। मुठभेड़ में मारे गए अमर दुबे की शादी पिछले महीने 29 जून को हुई थी, जबकि बिकरू गांव में 2 से 3 जुलाई की रात में विकास दुबे ने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस टीम पर हमला किया था और 8 पुलिसकर्मी उसमें शहीद हो गए थे। जिसके बाद पुलिस ने अमर दुबे, प्रभात, विकास दुबे को मुठभेड़ में अलग अलग दिन मार गिराया था।
उधर देश भर में कोरोना के मामले बढ़कर 11 लाख अब हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 40,425 नए कोरोना मरीज सामने आए, तो पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 681 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही कोरोना की वजह से मौत का जो आंकड़ा है वो 27,497 के पार पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश के गुना में चोरी के आरोप में एक आदमी की बेरहमी से पिटाई का भी मामला सामने आया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने पिटाई के 2 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। वहीं चोरी के आरोपी को भी जेल भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि चोरी के आरोपी पर पहले से भी कई केस दर्ज हैं और उसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। जिस दुकान से ये बदमाश चोरी कर रहा था, उसी के मालिक ने अपने साथी के साथ घटना को अंजाम दिया। इसके साथ जो मारपीट हुई है उसकी वीडियो भी हम लोगों ने देख ली है। लोगों को पहचान लिया कि लोगों ने मारपीट की है और जिन लोगों ने इसकी मारपीट की है उनके खिलाफ जो वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जो ये समाचार है कि वो दलित समुदाय का है, उसकी पिटाई हुई है, वो गलत है। ये दलित समुदाय का या SC/ST वर्ग का नहीं है। उधर बिहार के किशनगंज जिले में भारत नेपाल बॉर्डर पर नेपाल पुलिस ने खेतों में जा रहे 3 लोगों पर फायरिंग की। बताया जा रहा है कि नेपाल पुलिस ने अपने खेतों में गाय भैंस तलाशने गए गांव वालों पर फायरिंग की। इस फायरिंग में घायल एक आदमी की हालत गंभीर है। तो बिहार के किशनगंज जिले में भारत नेपाल बॉर्डर पर नेपाल पुलिस ने खेती में जा रहे 3 लोगों पर फायरिंग की जो खेती करने जा रहे थे। बताया जा रहा है कि नेपाल पुलिस ने अपने खेतों में गाय भैंस तलाशने गए गांव वालों पर ही फायरिंग की। इस फायरिंग में घायल एक आदमी की हालत बेहद गंभीर, अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। उधर बिहार में बिजली गिरने से 14 लोगों की मौत हो गई। गया में सबसे ज्यादा 4 लोगों की, जबकि पूर्णिया में 3 और बेगूसराय में 2 लोगों की जान गई। सहरसा, पटना, दरभंगा, पूर्वी चंपारण और मधेपुरा में बिजली गिरने से एक आदमी की मौत हुई। झारखंड के हजारीबाग में बिजली गिरने से 2 लोगों की जान चली गई। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, भारत में घुसपैठ के पाकिस्तान ने एक्टिव की है अपनी सारी मशीनरी। बड़ी खबर इस वक्त की, सेना, ISI और आतंकियों ने पूरे LOC के लॉन्च पैड पर अपना जमावड़ा बढ़ा दिया है। कश्मीर में हथियारों को भेजने के लिए ड्रोन का बाकायदा इस्तेमाल किया जा रहा है। खुफिया एजेंसियों ने जारी किया है यह अलर्ट और सूत्रों के मुताबिक अल बद्र तालिबान कमांडर हामिद खान ने हथियारों की डिलीवरी के लिए उरी के दूसरी ओर POK में भी रेकी की है। हथियारों की बड़ी खेप ड्रोन के जरिए कश्मीर में भेजने की तैयारी में भी जुटे हैं ये आतंकी। 70 से ज्यादा आतंकी लॉन्च पैड पर घुसपैठ के लिए मौजूद गुरेज और कंजलवन की तरफ से 13 आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश भी हो सकती है, जिसमें 8 लश्कर के आतंकी बांदीपुरा की दूसरी ओर, 20 और नौशेरा की दूसरी ओर। POK के लॉन्च पैड पर 18 आतंकी मौजूद हैं। और जानकारी के साथ संदीप हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। संदीप, बिल्कुल, देखिए लगातार जो है पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि भारत में जो है ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को घुसपैठ कराई जा सके ताकि जम्मू कश्मीर में हालात को खराब किया जा सके। उसी के चलते जो है पाकिस्तान ने अपनी पूरी मशीनरी को लगा दिया है। ISI, आर्मी और जो आतंकी है सबको जो है लॉन्च पैड पर बिल्कुल आगे तैनात किया गया है ताकि जैसी मौका लगे, क्योंकि पाकिस्तानी सेना जो है लगातार सीज़फायर का वायलेशन भी कर रही है उनको इन्फिल्ट्रेट कराने के लिए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो हथियारों की कमी की मार झेल रहे हैं आतंकी जम्मू कश्मीर में, उनको हथियार पहुंचाने के लिए एक बड़ी साजिश जो है वो तैयार की जा रही है। पहले अब जो है ड्रोन के जरिए जो है बड़ी खेप हथियारों की कश्मीर में उन पहाड़ी इलाकों में जो है भेजने की तैयारी है। बाकायदा उसके लिए रेकी भी की जा रही है। हालांकि इससे पहले हम लोगों ने पंजाब की तरफ देखा था कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन से हथियार भेजे जा रहे थे, लेकिन अब कश्मीर में भी जो है इसी तरीके से ड्रोन के जरिए हथियार भेजने की साजिश जो है वो रची जा रही है। बताया जा रहा है काफी बड़ी संख्या में जो है, बड़ी तादाद में जो है हथियार वहां पे भेजने की जो है प्लानिंग है। लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को इस बारे में भनक लग गई है, जानकारी उनको मिल चुकी है। तो ऐसे में बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान के किसी भी ऐसे मंसूबे को जो है सफल होने दिया जाएगा। शुक्रिया संदीप।
इस बीच एक और बड़ी खबर, राजस्थान में जारी सियासी घमासान से जुड़ी हुई ऑडियो टेप मामले की जांच कर रहे राजस्थान के एसओजी ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को नोटिस भेजा है। एसओजी ने शेखावत से पूछताछ के लिए समय मांगा है। विधायकों की खरीद फरोख्त के कथित ऑडियो के मामले में ये नोटिस भेजा गया है। शेखावत को निजी सचिव को व्हाट्सएप के जरिए ये नोटिस भेजा गया है। भवानी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। भवानी, अभी शेखावत की तरफ से कोई बात सामने आई, वो क्या पूछताछ में शामिल होंगे? देखिए, जो नोटिस दिया गया, नोटिस की भाषा ये है कि शेखावत से रिक्वेस्ट की गई है कि आप इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करिए और अपना समय बताइए कि आप कब इसके लिए आ सकते हैं। एक दूसरा, उसमें उनसे पूछा गया 3 चीजों को लेकर कि जो ऑडियो के अंदर जो वॉइस है, क्या ये आप ही की वॉइस है, अगर वो आप पूछताछ के अंदर बताइए। फिर उसके बाद में ये सब चीजें होती है। अगर वो पूछताछ के लिए अगर गजेंद्र सिंह शेखावत आते हैं, अभी गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से कोई रिप्लाई नहीं आया, वो जब रिप्लाई देते हैं, अगर पूछताछ में आते हैं तो बात अलग है। अगर वो पूछताछ में सहयोग नहीं करते हैं तो फिर उसके बाद में गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ एसओजी सेकंड स्टेप पर जा सकती है। जो बाकी विधायकों को अभी जो जिस तरीके से अभी जो भंवरलाल शर्मा जिन्होंने सहयोग नहीं किया विधायक, तो छापेमारी कोशिश कर रही है। लेकिन गजेंद्र सिंह यूनियन मिनिस्टर है, बिल्कुल जो बाकी विधायकों में गजेंद्र सिंह में फर्क है, वो एक पोस्ट पर है, तो जाहिर तौर पर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। पहले उन्हीं से पूछा जा रहा है कि वो किसी तरीके से करे। हो सकता हो कि एक रिमाइंडर नोटिस और दिया जाए अगर गजेंद्र सिंह की ओर से कोई रिप्लाई नहीं आता तो। जी बिल्कुल भवानी, जिस तरीके से बता रहे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत को एसओजी का ये नोटिस मिला है और इस नोटिस का जवाब भी उन्हें देना होगा। उसमें एक तरीके से रिक्वेस्ट किया गया है कि आप पूछताछ में कब शामिल हो सकते हैं, वो वक्त आप बता दें, और हो सकता है कि उनके वॉइस सैंपल भी लिए जाएं जब वहां टीम पहुंचे। तो फिलहाल अभी जवाब देना है गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से, देना भी बाकी है।